हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेसन प्लान लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान का। आप पाठ योजना संख्या डाल लेना जो भी आपकी होगी, ठीक है। और क्लास हम आज 4th क्लास का लेके आए लेसन प्लान। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस का यानी कि एसएसटी का है, 4th क्लास का है। प्रकरण आज हम लेके आए हैं तिरंगा। इससे पहले हमने राष्ट्र चिन्हों के बारे में पढ़ा था, तो आज हम तिरंगा लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो सामान्य उद्देश्य हमने 4 पॉइंट लिखा है, आप 5 भी लिख सकते हो 4 क्लास के अकॉर्डिंग। विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, विद्यार्थियों में जो छात्र हैं उनमें नागरिकता की भावना विकास करना, मानसिक शक्तियों का विकास करना, उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। ये सारे 4 पॉइंट हमने लिखे हैं सामान्य उद्देश्य में। फिर आता है हमारा सभी बच्चों में तिरंगे के ऐतिहासिक ज्ञान से परिचित कराना, ये विशिष्ट उद्देश्य है। तिरंगे के धार्मिक तथ्य से सभी परिचित होंगे, तिरंगे के प्रति अपने अधिकार और कर्तव्य को समझेंगे, ठीक है, समझेंगे। सहायक सामग्री में हमने चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक इत्यादि लिया है। आप चार्ट भी लेके बता सकते हो बच्चों को। पूर्व ज्ञान क्या है? बच्चों को पहले से तिरंगा के विषय में सामान्य जानकारी वे रखते हैं। प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। 2 कॉलम बनाया हमने, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। प्रश्न पूछा, हमारे राष्ट्र ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया होता है, बच्चे बताएंगे केसरिया होता है। फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट है, तिरंगे में सफेद रंग का किसका प्रतीक होता है? मतलब सफेद रंग किस चीज का प्रतीक करता है? तो शांति और सत्यता का। हमारे तिरंगे के बीच बने चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो बच्चे बताएंगे 24 तीलियां होती हैं, ठीक है। तिरंगे के बीच चक्र के नाम को क्या पुकारते हैं? मतलब जो तिरंगा का चक्र है बीच में तीलियों का, उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? तो अशोक चक्र के नाम से उसको हम जानते हैं। फिर हमने पूछा तिरंगा क्या है, मतलब तिरंगे से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, ये बच्चों को नहीं पता होगा। कुछ बच्चे बताएंगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी होगा उनको जो पता होगा तिरंगा के बारे में, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। उद्देश्य कथन यानी कि हम अपना अनाउंसमेंट करेंगे टॉपिक का कि प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के विषय में पढ़ेंगे और उसके महत्व को भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण, जो कि मेन होता है। छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया लिख लेंगे आप। शिक्षण बिंदु नीचे भी जस्ट यहाँ पर भी आप लिख सकते हो शिक्षण बिंदु, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने के बाद श्यामपट्ट अलग बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटा पेज होता है, बहुत ज्यादा वो गंदा हो जाता है। हमने शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट लिखा है तिरंगा के महत्व को, तिरंगा के रंग का महत्व क्या होता है। तो हमने पहला टॉपिक ये लिखा है, हमने थोड़ा यहाँ मिस्टेक कर दिया है। पहला केसरी रंग होता है, दूसरा सफेद होता है और तीसरा हरा होता है, तो इसको आप सही कर लेना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो हमने पहला लिख दिया है वाइट रंग, सफेद रंग के बारे में लिखा है कि ये शांति मार्ग चलाने का संदेश देता है। दूसरा है केसरी रंग, ये जो कि पहला होता है, तो आप इसको पहला कर लेना, ठीक है, गलती मत करना ये चीज, इसको पहला कर लेना, इसको नीचे बीच में कर लेना सफेद रंग को। फिर केसरी रंग यह वीरता, शक्ति व उत्साह का प्रतीक माना जाता है, उत्साह का प्रतीक देता है। हरा रंग खुशहाली का प्रतीक होता है। सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं और देखते हैं उसको। फिर आता है तिरंगा क्या है, हम तिरंगा के बारे में बताएंगे। हमारे झंडे को राजभवन, राष्ट्रपति भवन, ठीक है, संसद, स्कूल, न्यायालय आदि स्थानों पर लहराते हुए देखा जाता है। सभी बच्चे अपने कॉपी में लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर आता है हमारा तिरंगा की रक्षा। हमने शिक्षण बिंदु में तीसरा पॉइंट लिखा है तिरंगे की रक्षा। इसमें लिखा है हमने तिरंगा हमारी आज़ादी की निशानी है, ठीक है, इसकी रक्षा से देश की मान मर्यादा की रक्षा संभव होती है। तिरंगा में सबसे ऊपर केसरिया, देखो हमने यहाँ मेंशन कर दिया, वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तिरंगा में सबसे ऊपर केसरिया, सफेद, हरा रंग सबसे नीचे होता है। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुनते हैं और अपनी कॉपी में लिखना प्रारंभ करते हैं। फिर आता है हमारा श्यामपट्ट। श्यामपट्ट में हमने दिनांक लिखा है, कक्षा, विषय और प्रकरण, जैसे आप आगे लिखे हो वैसे इस पे मेंशन करना है। हमने 3 क्वेश्चन पूछा है, आप 4 भी पूछ सकते हो कि तिरंगा क्या है, तिरंगा का क्या महत्व होता है, तिरंगा की रक्षा क्या होती है। निरीक्षण कार्य में जो आप श्यामपट्ट कार्य दियो वो बच्चे कॉपी में लिख रहे हैं, उसको आप घूम घूम के देखो कि कैसे लिख रहा है, कौन लिख रहा है कौन नहीं, उसको आप हेल्प करो।
पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछ लिया, आप 4 भी पूछ सकते हो और अलग अपने अकॉर्डिंग पूछ सकते हो जो आपको सही लगे। तिरंगा में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? हमारा राष्ट्रध्वज हमें क्या संदेश देता है? तिरंगा का क्या महत्व है? तो हमने 3 क्वेश्चन पूछा बच्चों से। फिर आता है गृहकार। गृहकार में हमने दिया कि तिरंगा का एक चित्र बनाकर बच्चे लाएंगे और उसको रंग भरकर लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कि यहाँ पर एक मेंशन किया है, आप इसके अकॉर्डिंग आप बना के ले आ सकते हो, लेकिन हमने बनाया लास्ट में। आप भी बना लेना लेसन प्लान में, अच्छा लगेगा। लास्ट में प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर। आज के लिए सिर्फ इतना ही लेसन प्लान था। इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से जाके आप फ्री डाउनलोड कर लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।